अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी सर्च ट्री, BST बाइनरी सर्च ट्री। इससे पहले हमने जो भी वीडियो बनाई थी वो हमने लीनियर डाटा स्ट्रक्चर पर बनाई थी। आज का हमारा टॉपिक है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, BST। बाइनरी सर्च ट्री इज़ अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दैट डाटा इज स्टोर्ड इन हिरार्चिकल फॉर्म। बाइनरी सर्च ट्री डाटा को हिरार्चिकल फॉर्म में लिखा जाता है, जैसा कि हिरार्चिकल मीन यानी डाटा को एक रैंडम फॉर्म में लिखा जाता है कि छोटा बड़े के नीचे, फिर नीचे नीचे एक रैंडम फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें कलेक्शन ऑफ नोड होती हैं और ईच नोड विल कंटेन मैक्सिमम 2 चाइल्ड इधर लेफ्ट और राइट। यानी एक नोड है तो उसका चाइल्ड नोड होते हैं, पेरेंट नोड है उसके चाइल्ड नोड होते हैं, और हर नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड होते हैं, यानी लेफ़्ट और राइट। जैसे कि आपको ये BST नज़र आ रहा है, BST बाइनरी सर्च ट्री, जिसमें ये 4 लेवल का BST है और सबसे हर 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 नोड की 2 चाइल्ड है, यानी इसके 2 हैं, इसके भी 2 हैं। इस तरह चलते चलते ये एक पूरा ट्री बनता है। तो पहली नोड को हम रूट नोड कहते हैं, ये सबसे पहली नोड होती है जिसे हम रूट नोड कहते हैं, और सबसे आखिर वाली तमाम नोड को हम लीफ नोड कहते हैं। जो इसका बॉटम होता है इसे लीफ नोड कहते हैं, लीफ नोड। और जो हमारे पास दरमियान वाली जितनी भी नोड होती हैं, बाकी जो रह जाती हैं, उन्हें हम इंटरमीडिएट कहते हैं, यानी दरमियाना हिस्सा होता है। ठीक है। इसके बाद इसका इसका लेवल होते हैं, यानी हर लेवल, ये इसका ज़ीरो ज़ीरो लेवल है, ये 1 है, ये 2 है, 3। हर लेवल पर नंबर ऑफ़ नोड बढ़ती जाती हैं और लेवल को ही हाइट कहते हैं, यानी इसकी हाइट भी 3 है और इसका लेवल भी 3 है। और जितना ज़्यादा लेवल का, जितनी ज़्यादा हाइट का अगर BST यानी बाइनरी सर्च ट्री होगा, उतना ही ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा। इसलिए छोटा ट्री होगा तो आसान होगा, ज़्यादा बड़ा होगा तो मुश्किल होगा। तो इसके चंद केसेस हैं बाइनरी सर्च ट्री के जो हम बयान करते हैं, जिसमें हम यानी अगर इफ़ हाइट इज़ इक्वल टू 0 दैन मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोड इन बाइनरी सर्च ट्री कैन बी 1। यानी जब हमारे पास हाइट 0 होती है, लेवल 0 होता है, तो हमारे पास सिर्फ एक नोड होती है, यानी रूट नोड होती है। तो लेवल हाइट 0 पे या लेवल 0 पे हमारे पास नंबर ऑफ़ नोड कितनी होती है? 1। इफ़ हाइट इज़ इक्वल टू 1 दैन नंबर ऑफ़ नोड इन बाइनरी सर्च ट्री कैन बी 3। यानी जब नंबर हम लेवल 2 पे आते हैं, यानी जब इस पर आते हैं, इस लेवल पर, तो हमारे पास इधर तो 2 हैं, तो 2 और प्लस 1, तो ये मिलकर कितनी होगी? 3। यानी लेवल 1 पर, यानी हाइट 1 पर हमारे पास नोड, टोटल नोड होती हैं 3। नोड को टोटल करने का हमारे पास फार्मूला होता है, हाइट इज़ इक्वल टू 2n प्लस 1 मनफी 1 होता है। इस फार्मूले के ज़रिए ही हम नंबर ऑफ़ नोड को फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो जितने लेवल का भी ट्री हो। पीछे हमने देखा था कि टोटल अगर नंबर ऑफ़ नोड एक बाइनरी सर्च ट्री में फाइंड करनी हो तो उसका फार्मूला, अब हम टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोड इन बाइनरी ट्री एट स्पेसिफिक हाइट, यानी एक स्पेसिफिक हाइट पे अगर हमने नोड को फाइंड करना है तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। इस फार्मूले के थ्रू हम इसे फाइंड करते हैं। बाइनरी सर्च ट्री की कुछ शराइत है जिसमें हम स्मॉलर एलिमेंट और इट्स लेफ़्ट साइड, यानी जो हमारे पास छोटा नंबर होगा उसे हम ट्री के लेफ़्ट साइड पर रखेंगे, और जो ग्रेटर एलिमेंट्स और इट्स राइट साइड। जैसा कि हमारे पास ये ट्री है, जो हमारे पास 2 3 नंबर है, तो हम छोटे को लेफ़्ट पर पुट करते जाएंगे, बड़े को राइट को पुट करते जाएंगे। इस तरह हमारे पास एक बाइनरी BST बन जाएगा। बाइनरी सर्च ट्री के 3 पैटर्न होते हैं ट्रैवर्सिंग के लिए, जिसे प्री ऑर्डर कहते हैं, इन ऑर्डर कहते हैं और पोस्ट ऑर्डर कहते हैं। 3 पैटर्न है जिसमें इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर है। प्री ऑर्डर जो कि नोड लेफ़्ट राइट, यानी पहले हम नोड को देखेंगे, उसके बाद ट्री की लेफ़्ट साइड को सारे को की तरफ जाएंगे, उसको फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसके राइट साइड पे जाएंगे। इस तरह इन ऑर्डर है। इन ऑर्डर में लेफ़्ट नोड राइट, पहले हम ट्री की राइट लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, सारे ट्री को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम नोड पे आएंगे, उसके बाद हम राइट साइड पे जाएंगे। पोस्ट में लेफ़्ट राइट और फिर नोड।
इस तरह चलते चलते अब हम देखेंगे डिलीशन ऑफ नोड इन बाइनरी सर्च ट्री कि डिलीशन हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री में डिलीशन किस तरह होती है। डिलीशन के 3 केसेस हैं, जिसमें नंबर 1 पर है इफ़ द रिक्वायर्ड डिलीटेड नोड इज़ लीफ नोड then simply deleted this node and place null to its parent pointer। यानी जब हमारे पास डिलीट करने वाली नोड लीफ नोड हो तो हम उसे डिलीट कर देंगे, तो उसका उसका जो उसकी जगह पर हम नल पुट कर देंगे उसके पेरेंट पॉइंटर में। यानी जब आखिरी नोड है तो आखिरी नोड फर्स्ट वाली के साथ अटैच होती है, यानी आखिरी वाली का जो एड्रेस होता है वो फर्स्ट वाली में होता है। जब हम लीफ नोड को डिलीट करेंगे तो फर्स्ट वाली का जो पॉइंटर वाला हिस्सा होगा वो नल हो जाएगा, क्योंकि आखिरी नोड हमारे पर डिलीट होगी। केस 2 है इफ़ द रिक्वायर्ड डिलीटेड नोड विल कंटेन ओनली वन चाइल्ड नोड इधर लेफ्ट और राइट देन रिप्लेस इट चाइल्ड। यानी जब हम एक नोड डिलीट करते हैं जिसके पास एक ही चाइल्ड होता है, तो हम उसके लेफ़्ट और राइट है तो उसके जब उसको डिलीट करेंगे तो उसके चाइल्ड को ही उसकी जगह पर फिर दोबारा रिप्लेस कर देंगे। केस 3 है इफ़ द रिक्वायर्ड डिलीटेड नोड विल कंटेन बोथ चाइल्ड इधर राइट और लेफ्ट देन वी विल रिप्लेस इट विद सक्सेसर और प्री सक्सेसर। सक्सेसर और डी सक्सेसर क्या होते हैं? सक्सेसर होता है कि हाई से लो, यानी बड़े में से छोटा। यानी लेफ़्ट साइड में एक ट्री है ये उसकी लेफ़्ट साइड है, ये उसकी राइट साइड है। सक्सेसर ये होता है कि हम उसकी लेफ़्ट साइड पे जाएंगे और लेफ़्ट साइड में से जो बड़ा है उसमें से छोटे को निकालेंगे, और जब फिर हम उसकी राइट साइड पे जाएंगे। प्री डी सक्सेसर है तो उसमें से छोटे में से बड़ा, पहले छोटे हैं, छोटे में से बड़े को पिक करेंगे। इस तरह पिक करते करते हमारे पास ये ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ये तो हमारे पास 3 केसेस हैं और ये हमारे पास सारा केस हैं जो बाइनरी सर्च ट्री का डाटा थ्योरी बेस्ड डाटा है। अब हम इसकी कोड करेंगे, यानी इम्प्लीमेंटेशन और इसकी डिलीशन। तो अब हम इसका कोड करेंगे बाइनरी सर्च ट्री का, जिसमें हम स्ट्रक्ट नोड के नाम बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे स्ट्रक्ट बनाएंगे, क्लास बनाएंगे स्ट्रक्चर। इसमें हम वेरिएबल लेंगे एंड की के नाम से, जो कि हमारी नोड को डिलीट और न्यू नोड को इंसर्ट करवाने के काम आएंगे। फिर हम नोड पॉइंटर लेंगे लेफ़्ट साइड पे अगर डिलीशन करवानी है या इंसर्शन करवानी है, और एक हम राइट साइड का पॉइंटर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अगर न्यू नोड क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम लिखेंगे नोड स्टैटिक न्यू नोड, और उसमें इंट आइटम यानी जो भी हम न्यू वैल्यू उसमें पुट करेंगे वो उसमें आए। ठीक है, नोड स्टैटिक टैंप यानी हम टैंप नाम का एक आरजी पॉइंटर लेंगे जिसके अंदर हम अपनी जो भी न्यू वैल्यू लेफ़्ट पे पुट करनी हो या राइट पे वो इसके अंदर लाएंगे। ठीक, और जो टेम्परेरी हमारे पास टैंप है उसे की के बराबर करके इसको आइटम, यानी जो टैंप के अंदर वैल्यू आएगी वो फिर की के अंदर जाएगी, और की के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी जो हम आइटम देंगे। आइटम यानी जो भी हम मेन से वैल्यू इसके अंदर पुट कराएंगे, 5 करवाएंगे, 10 करवाएंगे। ठीक है, फिर टैंप का लेफ्ट इज इक्वल टू टैंप का राइट इज इक्वल टू नल। इसमें हम टैंप का लेफ्ट और टैंप का राइट दोनों को नल करने के बाद हम रिटर्न करेंगे टैंप की जो वैल्यू उसको रिटर्न कर। फिर हम एक इन ऑर्डर के नाम से एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें स्ट्रक्ट नोड यानी रूट नाम का एक पॉइंटर लेंगे। ठीक है, फिर हम एक चेक लगाएंगे इफ़ रूट नॉट इक्वल टू नल।
अगर रूट हमारे पास नल के बराबर नहीं है तो इस सूरत में हम BST यानी बाइनरी सर्च ट्री के लेफ़्ट साइड पे भी जा सकते हैं, राइट साइड पे भी जा सकते हैं। अगर हम उसकी राइट लेफ़्ट साइड पे जाएं तो इन ऑर्डर, ये हमारे पास इन ऑर्डर दोबारा फंक्शन के अंदर इन ऑर्डर इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर रिकरेंट हो रही। ठीक है, रूट का लेफ़्ट यानी हम इस फंक्शन के ज़रिए हम लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो सी आउट रूट की यानी जो भी न्यू वैल्यू आएगी वो पुट होती जाएगी। ठीक है, अगर हमने राइट साइड पे जाना है तो हम लिखेंगे रूट की राइट। ठीक है, तो इस तरह सी आउट और रूट की तो वैल्यू पुट हो जाएगी। ठीक है, हाँ फिर हम एक फंक्शन बनाएंगे यानी एक न्यू नोड इंसर्ट करने के लिए नोड इंसर्ट नोड स्टैटिक नोड और हमारे पास एक की होगी यानी वैल्यू होगी जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आएगी या राइट साइड पे। फिर हम चेक लगाएंगे नोड इज इक्वल टू नल। अगर हमारे पास आने वाली नोड या पड़ी हुई नोड हमारे पास नल है तो हम रिटर्न कर देंगे न्यू नोड, यानी न्यू नोड जो हमारे पास न्यू वैल्यू जो हम मेन से न्यू वैल्यू पुट करेंगे तो वो आ जाएगी लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड। फिर हम एक चेक लगाएंगे कि हमारे पास जो पहले पड़ी हुई की है वो अगर छोटी है नोड की से यानी जो आने वाली की है तो हम नोड की जो की है जो न्यू नोड है उसे उसको हम इंसर्ट करेंगे नोड यानी ट्री की लेफ्ट। ठीक है, नहीं तो हम नोड की राइट, अगर वो छोटी नहीं है तो हम उसे नोड की राइट पे या BST बाइनरी सर्च ट्री की राइट साइड पे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, रिटर्न नोड। अब हमारे पास एक, अब हम जब फंक्शन लगाएंगे जब हमारे पास जो अब ये न्यू नोड एक इंसर्ट हो रही है या न्यू नोड का एक वेरिएबल हम ले रहे हैं तो हमारे पास इन ऑर्डर सक्सेसर और डिसेसर में यूज़ होगा। यानी जब नोड को हम डिलीट करेंगे डिलीशन वाले पार्ट में तो उसके लिए जो हिस्सा हमारे पास यूज़ होगा वो हम लिखते हैं मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू वाली नोड, इसके अंदर स्ट्रक्ट नोड का नोड स्टैटिक एन यानी एन नाम का एक पॉइंटर लेंगे। फिर हम एक करंट नाम का पॉइंटर लेंगे। ठीक है, उसे एन के बराबर करेंगे जो न्यू वैल्यू आएगी। फिर हम लूप लगाएंगे वाइल लूप, वाइल करंट एंड ऑपरेटर करंट का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल। अगर हम लूप लगाएंगे कि अगर करंट एंड करंट का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल हो तो करंट के अंदर जो भी न्यू वैल्यू एन की तरफ से आएगी उसे हम करंट के लेफ्ट पर पुट कर देंगे और रिटर्न करंट कर। ठीक है, कटिंग। अब हम डिलीशन, पहले हमने इंसर्शन किया BST की, अब हम डिलीशन करेंगे यानी नोड को जब डिलीट करना हो डिलीशन नोड। ठीक है, नोड
स्टैरिक जो भी नोड डिलीट करनी है, ठीक है। फिर नोड रूट नाम का एक पॉइंटर लेंगे, ठीक है, और हम एक की लेंगे जो भी नोड हमने लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे डिलीट करनी, ठीक है। चेक लगाएंगे इफ़ रूट इज़ इक्वल टू नल। अगर हमारे पास रूट नल है तो हम रिटर्न रूट कर देंगे, ठीक है। फिर हम चेक लगाएंगे इफ़ अगर हमारे पास की जिसको हम डिलीट करना है वो लेस देन है रूट की से, जो हमारे पास की पड़ी है पहले वो अगर रूट की से छोटी है तो हम क्या करेंगे, रूट का लेफ्ट इज इक्वल टू डिलीट नोड रूट का लेफ्ट की, यानी अगर की जो पड़ी है और हमने जो डिलीट करनी है उसे छोटी है तो हम लेफ़्ट साइड पे जाकर उस नोड को उस की को हम डिलीट करेंगे। अगर छोटी नहीं है तो हम ये केस लगाएंगे रूट की तो हम फिर रूट की राइट साइड पे जाकर राइट साइड पे जाएंगे और पड़ी हुई नोड को डिलीट कर देंगे, ठीक है। सेम मेथड है जैसे हमने इंसर्शन की थी नोड की, उसी तरह हमने डिलीशन करनी है नोड की। अगर छोटा होगा छोटी नोड होगी तो हम उसकी लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, अगर बड़ी होगी तो हम उसकी राइट साइड पे जाएंगे। इस तरह अगर छोटी नोड होगी तो हम उसकी लेफ़्ट वाली साइड को डिलीट कर देंगे, बड़ी होगी तो राइट। फिर एल्स में जाकर हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर कोई हमारे पास नोड ऐसी आ जाती है कि जिसका चाइल्ड हो वन चाइल्ड हो या चाइल्ड ना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास चेक होगा कि इफ़ रूट लेफ्ट इज इक्वल टू नल हो जाए। अगर हमारे पास रूट का लेफ्ट नल हो जाए तो नोड टेम्प पॉइंटर इज इक्वल टू रूट का राइट, ठीक है, तो उसका हम जाकर डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो रिटर्न करेंगे टेम्प को, नहीं तो हमारे पास फिर एल्स इफ की कंडीशन आएगी जिसमें हम रूट के राइट इसमें हमारे पास इफ़ है तो इसका लेफ़्ट है, अगर लेफ़्ट नल हो जाए तो डिलीट कर देंगे। अगर हमारे पास राइट आ गया तो राइट अगर हमारे पास नल है तो हम क्या करेंगे कि नोड स्टैरिक टेम्प इज इक्वल टू रूट का लेफ्ट, अगर हमारे पास लेफ्ट नल होगा तो राइट को डिलीट कर देंगे, अगर हमारे पास राइट नल होगा तो हम लेफ्ट साइड को डिलीट कर देंगे, यानी डिलीट रूट और रिटर्न टेम्प करेंगे जिसमें लेफ्ट हमारा पड़ा होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास केस दूसरा आ जाए कि जिसमें नोड के दो चिल्ड्रन हो, उसमें था कि हम एक चिल्ड्रन हो या चिल्ड्रन हो ना, तो हमारे पास ये केस लगता था अगर हमारे पास ये हो कि इसके दो चिल्ड्रन हो, यानी
इसके 2 चिल्ड्रन हों, किसी भी नोड के 2 चिल्ड्रन हो तो उनकी डिलीशन करनी हो, तो फिर उसके लिए हम करेंगे नोड स्टैटिक टेम्प इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू। ये वही केस है सक्सेसर और डिसेसर वाला, ठीक है, जो हमने इसकी इंसर्शन में बनाया था। रूट का राइट, तो रूट की जो की है वो होगी टेम्प की के बराबर, ठीक है। तो अब हम डिसेसर सक्सेसर और डिसेसर वाली रूट को डिलीट करेंगे जो इंसर्शन में बनाए थे, ठीक है। रूट का राइट इज इक्वल टू डिलीट नोड जिसमें रूट का राइट और उसका टेम्प की होगी, ठीक है। क्लोज करेंगे ब्रैकेट और रिटर्न कर देंगे रूट को। इसका मेन फंक्शन अब बनाया। अब हमारे पास इसकी इंसर्शन भी होगी, अब डिलीशन भी होगी है, और अब हम इसका मेन फंक्शन बनाएंगे। इंट मेन, इसमें हम स्ट्रक्ट नोड स्टैटिक रूट इज इक्वल टू नल और रूट इज इक्वल टू इंसर्ट, यानी जो हम न्यू नोड इंसर्ट करेंगे तो 8 उसका हो 8 नंबर वाली रूट हो। फिर अगर हमने एक और रूट इंसर्ट करनी है वो 3 हो। इस तरह अगर हमने एक और रूट इंसर्ट करनी है तो वो हमारे पास 1 हो। अगर एक और रूट इंसर्ट करनी है तो वो हमारे पास रूट 6 हो। इस तरह चलता है, जो जितनी भी हम रूट को ऐड करते जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सी आउट करवा देंगे इन ऑर्डर, ठीक है। ये हमारे पास इन ऑर्डर है, यानी इन ऑर्डर जो हमने इंसर्शन में इन ऑर्डर वाला जो फंक्शन बनवाया था उसे शो करवाने के लिए हम इन ऑर्डर लिखेंगे, ठीक है। इन ऑर्डर के अंदर रूट और सी आउट होगी हमारे पास, यानी आफ्टर डिलीशन, ठीक है। जो हमने रूट डिलीट करनी है आफ्टर रूट इज इक्वल टू डिलीट, जो हम नोड डिलीट करनी है डिलीट नोड इज इक्वल टू, ये जो हमने 3 को इंसर्ट करवाया था मिसाल तो इसको ही डिलीट करना है, तो रूट 3 इसको हम डिलीट कर देंगे और सी आउट कर देंगे कि हमारे पास ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सी, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का कोड था BST यानी बाइनरी सर्च ट्री का, जिसमें हमने इंसर्शन किया, डिलीशन किया। ये हमारे पास पहला नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो हमने इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।